हेलो एवरीवन। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि MHCET के रजिस्ट्रेशन डेट्स आ चुके हैं और मैंने ये भी बोला था कि मैं पहला एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे और एक एक चीज़ को डिस्कस करते रहेंगे कि कहाँ पे क्या फिल करना है, कहाँ पे क्या रखना है। तो ये वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। आई थिंक अभी सबको मेरा ब्राउज़र दिखने लगा होगा। तो ये जो लिंक है जहाँ से ये पेज आएगा, ये रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वहीं पे है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके इस पे आ सकते हो। इस पे आने के बाद हमें सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा है, बाकी की सारी चीज़ें बता रहा है। ऑल PWD कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट विल बी चार्ज्ड दिस, फॉर कैंडिडेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लास फ्रॉम महाराष्ट्र विल बी दिस, for general candidates from Maharashtra state, outside Maharashtra state candidates ₹1000। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि फॉर्म फीस ₹1000 है फॉर नॉन महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स, एंड फॉर महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी it is 1000, for reserved categories or PWD candidates it is 800, only for Maharashtra state people। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। हमारे पास क्या क्या होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट, तो आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसको आप एक्सेस कर पाओ, और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जहाँ पे ये आप फॉर्म फिल कर रहे हो। ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो है 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट, एटलीस्ट 45% इन केस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, और फाइनल ईयर एग्ज़ाम अपेयर कर रहे हो उन लोगों के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, नेक्स्ट ईयर उसको जाना है और फिर भी वो एग्ज़ाम देना चाहता है, तो आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकते हो, बट आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दैट्स इट। तो आपको आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको नाम अपना लिखना है, वो नाम लिखना है जो 12th या फिर ग्रेजुएशन के मार्कशीट पे या अपेयरिंग एग्ज़ाम फॉर्म पे होना चाहिए। तो रैंडम नाम मत लिख देना, जो हो एग्जैक्ट स्पेलिंग को मिलाकर प्रॉपरली लिखना। यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है, तो अगर मैं फॉर्म भरूंगा तो मैं अपना पूरा नाम लिखूंगा, शरद मिश्रा। फादर्स फर्स्ट नेम ओनली, तो आपके फादर का जो भी फर्स्ट नेम है सिर्फ उतना लिखना है। सिमिलरली सो मैं एक रैंडम फॉर्म फिल कर देता हूँ, मान लो XYZ ABC। यहाँ पे फादर का नाम ABCDEF, मदर्स नेम KUHIJ। देखो ये ऑटोमेटिकली कैप्स ऑन हो जा रहा है, तो हमको नॉर्मल लिखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपने आप कैपिटल लेटर्स में हो जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि जेंडर को वो 2 बार कंफर्म भी करा रहे हैं। सो वट एवर बी योर जेंडर, 3 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पे वो देखो पॉपअप मैसेज भी आ जाता है कि जेंडर एंड कंफर्म जेंडर दोनों सेम होने चाहिए। अगर मान लो मैं इसको दूसरा दे देता हूँ तो ये यहाँ पे पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि दोनों सेम होने चाहिए। सो यू नीड टू सेलेक्ट बोथ द जेंडर्स एज सेम। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो और आपने मैरिड सेलेक्ट किया है, देन यू नीड टू पुट योर स्पाउस नेम। अगर आप अनमैरिड हो तो आप अनमैरिड कर लोगे, यहाँ पे वो नहीं आएगा। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलेंडर आ जाता है, बट इस कैलेंडर में अगर आप 1 लिख रहे हो, पहली डेट कोई भी सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये 1/1/2020 ही देगा। तो आपको पहले यहाँ पे जाके एक बार ईयर चेंज करना पड़ेगा, जो भी ईयर आपका है, और उसके बाद आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली करेक्ट डेट आ जाएगी। यहाँ पे आपका रिलीजन पूछा गया है, इतने ऑप्शंस हैं: हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, इंडिजिनस फेथ, जूज एंड अदर। सो आई एम एन हिंदू, सो आई एम सेलेक्टिंग हिंदू। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, सॉरी रीजन टू विच यू बिलोंग, रूरल और अर्बन है, तो बहुत सारे आगे जो कैटेगरीज हैं, या फिर आगे चल के अगर आपको स्कॉलरशिप्स लेनी है, फ़ी में कुछ डिस्काउंट और वेवर लेना है, तो डिपेंडिंग अपॉन स्कीम्स जो भी होती हैं, तो अगर आप रूरल वाले हो तो आपको रूरल स्कीम्स का फ़ायदा मिल सकता है, और अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो आप अर्बन एरिया सेलेक्ट कर लोगे। तो जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर लो। फैमिली की इनकम ये ऑप्शनल है, बट इसके बेसिस पे आपको EWS कैटेगरी और बाकी कैटेगरी, या फिर अगेन जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो सब इससे मिलती हैं। तो अगर आपको फिल करना है तो फिल करो, नहीं फिल करना है तो आप छोड़ दो, उसको नॉट एप्लीकेबल कर दो या ऐसे ही रहने दो और आगे बढ़ सकते हो। मदर टंग आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी है। माइन इज़ हिंदी। नेशनैलिटी इंडियन है। नाउ एड्रेस, यहाँ पे आपके पास 3 लाइन है एड्रेस लिखने के लिए। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं एक रैंडम कर दे रहा हूँ, ABC
नाउ यू सेलेक्ट अ स्टेट, सो लेट मी सेलेक्ट उत्तर प्रदेश। अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूंगा, ये तालुका वाला जो है वो डिसेबल हो जाएगा। सो तालुका इज इनेबल ओनली इन महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स, बाकी सब में तालुका और विलेज नहीं है। तो वेदर इट इज़ अर्बन और रूरल, महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट्स को तालुका और विलेज ओपन मिलेगा, बट नॉन महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स को ये चीज़ें डिसेबल रहेंगी। उनको एड्रेस में सिर्फ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं लखनऊ में हूँ तो मैं लखनऊ फिल कर देता हूँ। पिन कोड आपका जो भी है करेक्ट पिन कोड रखना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडम लिख दिया, सो 6 डिजिट पिन कोड होता है इंडिया में, मैंने 6 डिजिट कर दिया। एड्रेस जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस कर सकते हो, और ये आपका एज इट इज़ आ जाएगा। बट अगर मैं ये हटा दूँ और यहाँ पे मैं लेट्स से महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक रैंडम सिटी, रैंडम तालुका जो भी आ रहा है और विलेज सब मैंने सेलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ पे मैं सेम एज परमानेंट एड्रेस करता हूँ। ओके, सो दैट इज़ डन। तो आपका सब कुछ एज इट इज़ फिल हो जाएगा। यही छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप अगर फ़ोन नंबर है तो लिख सकते हो, नहीं है तो छोड़ सकते हो, बट ये मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। मैं सेंटर का नंबर लिख देता हूँ और अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड हैज़ टू बी लाइक दिस। ये कंडीशंस हैं, 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग, एटलीस्ट 1 अपर केस, एटलीस्ट 1 लोअर केस, 1 न्यूमेरिक वैल्यू, और इसमें से कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ऐट और ये सब कुछ। तो लेट्स से हम लोग पासवर्ड बना लेते हैं MHCET@123 से बनाता हूँ MHCET@123 ABC, MHCET@123 ABC। ये जो आई सिंबल आ रहा है, आप एक बार अपना पासवर्ड चेक कर सकते हो कि दोनों सेम है कि नहीं है, या आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो जैसे मैंने इसमें लिखा MHCET@123 ABC, ये मेरा पासवर्ड है। मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये चला जाएगा और फिर ये नहीं आ रहा है। तो एक ही बार आप देख सकते हो और एक ही जगह देख सकते हो, चाहे आप चूज़ योर पासवर्ड में देख लो या कन्फर्म पासवर्ड में देख लो, तो आप उसको याद करके रख लो। मैं सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। इट्स आस्किंग, द ब्राउज़र इज़ आस्किंग फॉर मी whether I want to save it or not। मैंने जो OTP रखा था वो OTP आ गया है, इट इज़ 644353। तो 644353 वेरीफाई OTP पे हम लोग क्लिक करेंगे। अगर OTP नहीं आ रहा है देन यू कैन क्लिक ऑन रीट्राई इन 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स वाला जो है। अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो नोट कर लेना है कहीं पे। सो कोई कॉपी में या स्क्रीनशॉट कुछ भी लेके आप अपने पास रख लो, सो दैट आगे अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ रही है या फिर से लॉगिन के टाइम पे ज़रूरत पड़ रही है तो आपको बार बार फॉरगेट पासवर्ड ना करना पड़े। तो मैंने ये नोट कर लिया अपना। मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे जा रहा हूँ, तो जैसे ही जा रहे हैं वो सबसे पहले यही पूछ रहा है कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है। तो अभी मैंने नोट करके रखा था, सो आई एम राइटिंग इट। पासवर्ड जो आपने पहले रखा था, जो मैंने MHCET@123 ABC रखा था, एक बार मैं इसको देख भी लेता हूँ। साइन इन करके देखते हैं। सो साइनिंग इन। तो ये देख सकते हो कि मेरा फॉर्म फिल हो गया है, वेलकम टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर दिस। एंड ये मेरा जो कंप्लीट स्टेप है, इसमें ये मेरे पूरे डिटेल्स दिख रहे हैं। सेव एंड प्रोसीड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो अब ये मेरा यहाँ पे ये पूरे स्टेप्स हैं जो 1 by 1 मुझे दिख रहे हैं। सो अब मैं डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स पे हूँ। जो लोग महाराष्ट्र के हैं वो लोग यस करेंगे, जो लोग
कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, उसमें आप अपनी ओपन कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है वो फिल कर दोगे। तो अगर ओपन हो तो आप ओपन रहने दोगे। फैमिली इनकम वहाँ पे आपने नॉन एप्लीकेबल रखी थी, तो अगर किसी को EWS फिल करना है तो वो वहाँ पे अपनी फैमिली इनकम को लिख ले। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS सीट्स? यस। इंटर कास्ट नेम, जो भी आपकी कास्ट नेम है वो आप फिल कर दो। सेलेक्ट EWS कैटेगरी स्टेटस, तो आप EWS स्टेटस अवेलेबल हो सकता है, अवेलेबल बट नॉट रिसीव्ड हो सकता है, 2-3 केसेस हो सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे अवेलेबल सेलेक्ट करोगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल बट नॉट रिसीव्ड करोगे। उस केस में आप यहाँ पे अपना जो भी EWS सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन डेट, इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, सर्टिफिकेट इशूइंग तालुका, और ये 4 चीज़ें हैं। अगर आपने एप्लीकेशन अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड क्लिक किया है तो वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के जो डिटेल्स हैं वो मांगेगा, और अगर आपको अवेलेबल है तो वो ये सारी चीज़ें नहीं मांगेगा, आपको आगे फिल करने के लिए या अपलोड करने के लिए बोलेगा। सो आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप यस करते हो देन इट विल आस्क यू टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड डू यू नीड स्क्राइब और नॉट, समवन जो तुम्हारा पेपर लिखे एंड ऑल। इसको नो कर दो अगर नहीं है तो। उसी तरीके से अगर यहाँ पे आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट करी है, मान लो ST सेलेक्ट किया है, तो वो आपसे पूछेगा कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अवेलेबल में इट्स फाइन, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड में दे विल आस्क यू टू कास्ट सर्टिफिकेट रिसीप्ट नंबर जो आपने अप्लाई किया है, और कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन डेट, ये दोनों फिल करने को बोलेगा। नॉट अप्लाइड के केस में यहाँ पे कुछ नहीं पूछेगा, आगे आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या डिटेल है, अदरवाइज आपको कास्ट का जो एडवांटेज है वो नहीं मिलेगा। सो ओपन अगर हम कर देते हैं और यहाँ पे नो कर देते हैं, जो भी आपको फिल करना है वो फिल करके आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हो। कास्ट नेम आपको फिल करना ही करना है, जो भी आपका कास्ट नेम है। जनरल में कर देता हूँ अभी। अब डोमिसाइल मेरा फिल हो गया है, यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, बट फिर भी मैं डोमिसाइल में वापस जाके इसको चेंज भी कर सकता हूँ। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में ग्रेजुएशन पास है या अपीयरिंग है, जो भी कैंडिडेट है वैसा वो लिख सकता है। पास वालों को अपना पासिंग ईयर लिखना है, कोर्स ड्यूरेशन लिखना है ईयर्स में, 3 साल का था, 4 साल का था, 5 साल का था, 6 साल का था, और क्या स्ट्रीम है, BA है, BCom है, BSc है, BSc IT है, जो भी है ये फिल करना है। ग्रेजुएशन मार्क्स टाइप, आपके कॉलेज में जो आपको सर्टिफिकेट मिला है वो परसेंटेज है तो आप परसेंटेज लिखते चले जाओ, मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ परसेंटेज, और अगर कोई क्लास है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, डिस्टिंक्शन और वट एवर। और अगर CGPA है तो आप CGPA लिख दो, CGPA आउट ऑफ, और उसका इक्विवेलेंट परसेंटेज लिखना बहुत ज़रूरी है। अगेन इसमें जो भी आपको कैटेगरी जो भी आ रही है वो आप फिल कर दो। उसी तरीके से एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंसेस पे अगर हम जाना चाहते हैं तो पहले हमको ये एक बार फिल करना ही पड़ेगा। लेट्स से अपीयरिंग वालों को अगर हम देखते हैं तो उनका क्या है, उनको यही सेलेक्ट करना है 3 इयर्स ब्रांच, लेट्स से BA, सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ पे हम एग्जामिनेशन सेंटर पे आ गए। अगेन क्वालिफिकेशन डिटेल पे जाके मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, चेंज करके जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो अगर आपको पूरा फॉर्म देखना है तो जस्ट हर जगह कुछ भी रैंडम सेलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड कर लो, और पे करने से पहले आप जाके उसको फिर से चेंज कर लो। अब यहाँ पे जो भी आप स्टेट सेलेक्ट कर रहे हो, यही स्टेट्स हैं जो पॉसिबल हैं। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना। इन्हीं स्टेट्स के लोग, इन स्टेट्स को लोग एग्जामिनेशन सेंटर के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई और किसी और स्टेट का है तो वो अपने एडजॉइनिंग स्टेट को सेलेक्ट कर ले और वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे दे। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो कैपिटल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट होगा। अगर मैं छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करता हूँ तो रायपुर आ गया, अगर मैं झारखंड सेलेक्ट करता हूँ तो रांची आ गया, अगर मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है। नॉन महाराष्ट्र जितने भी स्टेट्स हैं, तेलंगाना लेंगे तो पहला प्रेफरेंस अपने आप हैदराबाद आ गया। तो अगर मैंने उत्तर प्रदेश लिया तो पहला प्रेफरेंस लखनऊ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस हमको फिल करने हैं। अभी फॉर्म में स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे उनको मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं then they can withdraw that particular location and then they can schedule your exam in some other location. Obviously you will be notified for that, but ऐसा हो सकता है। इसीलिए कैपिटल सिटी लिया है और एक स्टेट के लोगों को पहला प्रेफरेंस यही दिया है कि अगर लखनऊ में या पूरे यूपी के बच्चों को लखनऊ आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, एंड कंसिडरिंग दैट एंटायर
स्टूडेंट बेस फ्रॉम यूपी विल कम टू लखनऊ, तो लखनऊ का जो 1 2 4 सेंटर्स होंगे वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी. यू कैन अगेन टेक डिफरेंट सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर डिफरेंट प्रेफरेंसेस. ये सारी की सारी महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे आप जाके दे सकते हो. तो अगर आपको पहला ये नहीं मिला लखनऊ, तो फिर आपका जो भी सेकंड प्रेफरेंस होगा वहाँ पे आपको मूव कर दिया जाएगा. तो बेटर यही है कि अगर आप सेकंड थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस ले रहे हो तो कोशिश करो कि वो सिटी वाली प्रेफरेंस हो और जहाँ पे आपके कोई जानने पहचानने वाला हो वहाँ पे आप ले लो. तो मुंबई ले लिया मैंने, मुंबई सबर्बन ले लिया मैंने, और लेट्स से नागपुर ले लेता हूँ. तो ये ले लिया मैंने, सेव एंड प्रोसीड. तो अब देखो ये भी मेरा ग्रीन हो गया है. अब मैं अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर में हूँ. तो फोटोग्राफ जो अपलोड करना है, देन यू कैन टेक दिस थिंग एंड देन यू कैन ओपन फ्रॉम हियर, और यू कैन यूज़ योर कैमरा टू टेक डेटा और वट एवर इट इज़. यू कैन ओपन फ्रॉम हियर. यहाँ से आप जाके जो भी आपकी फ़ाइल जहाँ पे सेव हो वहाँ पे ले सकते हो, उसको क्रॉप वगैरह कर सकते हो और फिर अपलोड कर सकते हो. सिमिलरली अगर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है तो आप सिग्नेचर सेलेक्ट करो और यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करो. जो भी आप फाइल अपलोड करोगे वो आपको यहाँ पे इन दोनों जगहों पे दिखने लगेगी. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सही फाइल अपलोड कर रहे हो, उसको यहाँ पे वेरीफाई ज़रूर कर लेना. फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और उनके सबके लिए ज़रूरी हैं, यानी कि अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बोला है कि अवेलेबल है तो आपको फिल करने के लिए, अपलोड करने के लिए बोलेगा. अगर आपने EWS सर्टिफिकेट बोला है तो वो अपलोड करने के लिए बोलेगा. अगर आपने डोमिसाइल बोला है महाराष्ट्र का तो वो अपलोड करने के लिए बोलेगा. तो आपको इस स्टेज में सारे फॉर्म वगैरह अपलोड करने हैं. देन यू नीड टू प्रीव्यू एंड वैलिडेट दिस थिंग, और फिर आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर दोगे. एप्लीकेशन फ़ी डिपेंडिंग अपॉन योर डिटेल्स या तो 800 रुपीज़ होगी या 1000 रुपीज़ होगी. महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपीज़ हो सकती है, नॉन महाराष्ट्रियन के लिए वो 1000 रुपीज़ ही है. सो दिस इज़ हाउ यू विल फिल योर फॉर्म. वंस द फॉर्म इज़ फिल, यू कैन प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन लॉग आउट फ्रॉम हियर एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर MHCET, जो आप 1000 रुपये, 800 रुपये और इतनी जर्नी करने के बाद करोगे. अभी भी हमारे पास 45 to 50 डेज़ डेफिनेटली हैं बिफोर द एग्ज़ाम विल बी देयर. तो हम लोग डेली प्रिपरेशन प्लान शुरू करने वाले हैं. मैं एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन प्रिपरेशन कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप. एंड जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था, उसमें कितने वीडियोस बनाने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उन सारी चीज़ों के लिए उस वीडियो को ज़रूर देख लेना. उसको मैंने यहाँ पे टैग कर दिया है, आई में आने लगेगा, लास्ट में भी उसका थंबनेल आ जाएगा. सो यू कैन चेक दैट वीडियो एज वेल कि हम लोग कौन कौन से वीडियोज़ बनाने वाले हैं टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर योर MHCET एग्ज़ाम. दैट्स इट गाइज. अभी इस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद मोर डिटेल्स लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर MHCET, प्लानिंग स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन प्लान, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कल का जो मैराथन सेशन होने वाला है, उसमें अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा. तो प्लीज़ अपलोड your make the payment or whatever it is, and please fill that registration form so that you attend that time, speed, distance marathon session. And everyone please like the video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. Thank you guys. Keep sharing, keep liking and keep learning. Enjoy your day.